अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूह नबी अलैहिस्सलाम का वाक़या। ये वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम का 1000 साल के बाद पैगंबर नूह नबी अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा। उस वक्त दुनिया आबादी काफ़ी बढ़ चुकी थी और शैतानों ने इंसानों को सामने अपने चाल चल चुका था। इंसानों ने जब बुत परस्ती कर रहे थे, वो इंसानों का सामने अल्लाह तबारक व तआला नूह नबी अलैहिस्सलाम को भेजा। लेकिन वो काम पैगंबर लिए भी आसान नहीं था। नूह नबी को अल्लाह ने बहुत सब्र दिया था। पैगंबर वो लोगों के सामने बोलने लगे, अल्लाह का खौफ रखो, अल्लाह कहते हैं वैसा करो। पैगंबर ने कहते हैं, लेकिन लोग उनका एक न सुने। वो सिर हिलाकर फिर बुत परस्ती करने लग जाते। फिर नूह नबी अलैहिस्सलाम ने बोलने लगे, क्या तुम नहीं जानते सारे कायनातों को अल्लाह ने बनाया। चांद और तारे तुम देखते हो, वो अल्लाह ने बनाया। उसने है नबियों को बनाया। पहाड़ों और जंगलों को तुम देखते हो, वो अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाया है। फिर तुम क्यों उसकी इबादत नहीं करते? तुम क्यों बुत परस्ती कर रहे हो? फिर लोग जवाब देते हैं, तुम होते कौन? हमने नसीहत देने वाले। तुम भी हमारी तरह हो, तुम झूठ बोल रहे हो। जाओ यहाँ से और हमें अकेला छोड़ दो। पर दुनिया में अच्छे मुसलमानों भी थे। उन्होंने पैगंबर के बातों में समझ आया, हम बुत परस्ती कर कर गुनाह कर रहे हैं। तब दुनिया में दो तरफ का लोगों थे। एक वो अल्लाह सुब्हानो तआला को मानते थे, दूसरे बुत परस्ती कर रहे थे। फिर पैगंबर ने सालों तक लोगों को समझाना जारी रखा। बुत परस्ती पैगंबर का बातों से परेशान हो गए। उन्होंने पैगंबर से कहा, कई बरसों से झूठ बोलते रहे हों, अगर तुम चुप नहीं रहे तो पत्थरों से मार डालेंगे। पैगंबर उनका बातों को नहीं सुने, अल्लाह का पैगाम जारी रखे। उन्होंने लोगों को दिन रात नसीहत देने लगे। ही जगहों पर लोगों को समझा रहे थे। बुत परस्तों ने पैगंबर का ऊपर पत्थर बरसाए और डंडों से पीटा गया। तुम हमसे अलग नहीं हो, तुम पैगंबर नहीं हो, तुम हमारी तरह इंसान हो, हम तुम्हारी बात क्यों सुने? पैगंबर बोले, मैं सच कह रहा हूँ और तुम लोगों ने बुत परस्ती कर कर गुनाह कर रहे हो। लोगों ने उनकी बात नहीं मानी, फिर उनके ऊपर जुल्म किया। फिर पैगंबर ने उनसे कहा, ये तुम्हारी फिक्र है, अल्लाह ने तुम लोगों को एक दिन सजा देगा। पर उन लोगों में कोई शर्म नहीं था। उन्होंने कहा, वो एक बेवकूफ है, उनकी बात नहीं सुनो। इतना दर्द के बाद भी लोगों को समझाने में नहीं रुके। पैगंबर ने मुसलसल 9.5 साल तक अल्लाह का राह दिखाते रहे। अब पैगंबर मायूस हो गए, क्योंकि यकीन ना करने वाले बढ़ते जा रहे थे। एक रात पैगंबर ने अल्लाह का इबादत कर रहे थे, जब अल्लाह का हुक्म आया, मायूस ना होना नूह, तुमने मैं जो कहा था वो किया। मैं तो दुनिया का सारे लोगों को सजा देने वाला हूँ। उनके गलत कामों के लिए दुनिया के सारे लोग मारे जाएंगे, सिवाय इंसानों भी और जानवरों भी।
अल्लाह ने नूह नबी अलैहिस्सलाम को कहा, तुम्हारा पहला कदम का दौर पर पेड़ लगाने। नूह नबी अलैहिस्सलाम को इसका वजह नहीं समझे, फिर उन्होंने पेड़ लगाने शुरू कर दिए। तो मुसलमान उनको मानते थे, उन्होंने भी वैसा ही करने लगे और 100 साल से भी ज्यादा वक्त किया। कई सालों के बाद अल्लाह तबारक नूह नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ये नूह एक जहाज बनाना, वो भी बहुत बड़ा जहाज होगा। इस जहाज में दुनिया का इंसानों और जानवरों का जोड़ा चढ़ जाएंगे। पैगंबर परेशान हो गए, उन्होंने जहाज बनाने नहीं आता था, उनका साथियों को भी नहीं आता था। मजदूरों के साथ मिलकर पहाड़ों का ऊपर जहाज बनाने शुरू कर दिए। किसी को भी जहाज का लंबाई और चौड़ाई के बारे में अंदाज भी नहीं था। जहाज बनाने में अल्लाह को मानने वाले दिन रात मेहनत करे। जब अल्लाह को ना मानने वाले पहाड़ों का ऊपर पैगंबर को जहाज बनाने का देखा तो उन्होंने मजाक उड़ाने लगे, तुम्हें एक बेवकूफ हो, तुम्हें इतना बड़ी जहाज का जरूरत क्या है, फिर तुम्हें इतना बड़ी जहाज को समुद्र में क्यों ले जाते। पैगंबर ने कहा, तुम्हें जल्दी पता चलेगा, लोगों को मालूम नहीं था पैगंबर क्यों जहाज बना रहे हैं। पैगंबर भी उनका साथियां भी कई महीने तक काम चलता रहा और आखिरकार जहाज तैयार होगा। फिर नूह नबी अलैहिस्सलाम जहाज तैयार करने में दिया हुआ मदद के लिए अल्लाह का शुक्रिया अदा करे। कई दिनों के बाद अल्लाह का हुक्म आया, जल्दी ही दुनिया में तूफान आएगा। पैगंबर बनाए सो जहाज में 3 अलग अलग हिस्से थे। एक परिंदों को लिया था, दूसरा इंसानों को लिया था, तीसरा जानवरों को लिया था। जब तूफान के दिन करीब आया, फिर जानवरों और परिंदे एक के बाद एक जहाज में आने लगे और जानवरों भी एक दिन नूह ने भी इंतजार करते थे। वो जानते थे तूफान के वक्त आ चुका है। जब वो बाहर निकले तो वो देखा बारिश भी आने शुरू हो चुका है। उन्होंने बारिश में दौड़कर अच्छे मुसलमानों को लेकर जहाज़ों में चढ़ने में मदद करे। अल्लाह को यकीन नहीं करने वालों को समझ में नहीं आ रहा था और अपने बीवी और बेटियों को जल्द से जल्द जहाज को चढ़ने को कहा। सभी ने उनके हुक्म मान गए और उनके बीवी और बेटे उनके बातों में नहीं माने। पानी ऊपर तक बढ़ रहा था। पैगंबर जहाज तरफ लौटे। बढ़ते बारिश से हर तरफ समुंदर नजर आ रहा था। बारिश कई घंटों तक नहीं रुका और लोगों को मालूम हुआ है पैगंबर सही कहते थे। अपने जान बचाने के लिए पहाड़ों की तरफ दौड़ रहे थे। पैगंबर ने देखा उनका बीवी और बेटा खुद को बचाने के लिए पहाड़ का ऊपर चढ़ गए थे। पैगंबर ने कहा, आओ जहाज में चढ़ जाओ, खुद को बचाओ। पर उन्होंने तवज्जो नहीं किया। तब एक ऊंची लहर, पहाड़ से भी ज्यादा ऊंची लहर, अल्लाह को ना मानने वालों को साथ ले गए। पानी मुसलसल बढ़ता गया और कुछ देर के बाद पूरी जमीन पर पानी। अल्लाह के पैगंबर ने कहा बिस्मिल्लाह। जब पैगंबर के जबान से एक अल्फाज निकलने में जहाज चल पड़ा। बहुत लंबे वक्त सफर जारी रखे। बारिश रुक चुकी थी।
150 दिनों तक जहाज में रहे और इस सफर के दौरान उनको कहीं भी जमीन नहीं मिली। पैगंबर भी साथियों भी कई दिनों तक सिर्फ और सिर्फ इंतजार करने लगे। जब पैगंबर ने एक कौवे को भेजा, ये देखने के लिए कहीं जमीन नजर आती है, लेकिन कौवा वापस नहीं लौटा। फिर पैगंबर ने जमीन देखने के लिए एक और पंछी को भेजा। कुछ दिन के बाद वो वापस आया। उसका चोंच में जैतून का कुछ पत्ते थे। पैगंबर और उनके साथी लोगों बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने जमीन का आसपास थे और चलता रहा। एक दिन पहाड़ के ऊपर पहुंचे। पैगंबर ने कहा बिस्मिल्लाह, जहाज वही रुक गया। 150 से भी ज्यादा दिनों का उनका सफर खत्म हो गया। पैगंबर उनका साथियों भी जहाज के बाहर आकर सबसे पहले जमीन को सिर झुकाकर अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। हमारा इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।